दिल्ली की सड़कों से लगातार गायब हो रही लग्जरी कारों का आखिरकार पर्दाफाश हो गया है। सोचिए, आप लाखों रुपए खर्च करके अपनी ड्रीम कार खरीदते हैं, रात को घर के बाहर पार्क करते हैं और सुबह उठते हैं तो आपकी कार गायब। न कोई सुराग, न कोई गवाह और कुछ ही घंटों बाद वही कार दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरे राज्य में पहुंच जाती है। आखिर कौन थे ये लोग, कैसे करते थे चोरी और क्यों पुलिस को महीनों तक इनके खिलाफ कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा था। आज हम आपको बताएंगे उस खतरनाक इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर गैंग की पूरी कहानी जिसने दिल्ली के कई इलाकों में वाहन मालिकों की नींद उड़ा दी थी। दिल्ली में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए रोहिणी जिला पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड यानी AATS लगातार ऐसे अपराधियों की तलाश में थी जो लग्जरी कार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो साधारण गाड़ियों को नहीं बल्कि केवल महंगी और लग्जरी कारों को निशाना बनाता है। चोरी के बाद ये गाड़ियां तुरंत दिल्ली से बाहर भेज दी जाती थीं। इसी वजह से वाहन मालिकों और पुलिस दोनों के लिए इन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता था। 21 मई 2026 रोहिणी जिले की AATS को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई। सूचना बेहद सटीक थी। बताया गया कि दिल्ली में सक्रिय एक शातिर ऑटो लिफ्टर रोहिणी क्षेत्र में आने वाला है। यह वही अपराधी था जिस पर लग्जरी कार चोरी की वारदातों में शामिल होने का शक था। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम बनाई। टीम में शामिल थे सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार, हेड कांस्टेबल राजेंद्र, हेड कांस्टेबल नवीन, कांस्टेबल सुमित और कांस्टेबल सलेश। ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर मुकेश कुमार कर रहे थे, जबकि पूरी कार्रवाई की निगरानी ACP ऑपरेशन अजय सिंह द्वारा की जा रही थी। रोहिणी इलाके में जाल बिछाया गया। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर नजर रखी जाने लगी। घंटों की निगरानी के बाद पुलिस को वह व्यक्ति दिखाई दिया जिसका इंतजार था। टीम ने बिना समय गंवाए उसे घेर लिया। जब वाहन की जांच की गई तो पुलिस भी चौंक गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 32 वर्षीय मनिंदर सिंह के रूप में हुई जो पंजाब का रहने वाला है। उसके कब्जे से बरामद कार चोरी की निकली। जांच में पता चला कि यह वाहन दिल्ली के बेगमपुर इलाके से चोरी किया गया था। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि उसके हाथ किसी बड़े नेटवर्क की अहम कड़ी लग चुकी है। पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन लगातार पूछताछ के बाद उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वह अकेला काम नहीं करता था, उसका एक साथी भी था जो पंजाब में बैठकर पूरे नेटवर्क को संचालित करने में मदद करता था। उस साथी का नाम था हरजोत सिंह। दिल्ली पुलिस ने तुरंत पंजाब में दबिश देने की योजना बनाई। 24 मई को अमृतसर में एक विशेष छापेमारी की गई। यहां से 33 वर्षीय हरजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से एक चोरी की होंडा अमेज कार बरामद की गई। अब पुलिस के सामने पूरे गिरोह का नेटवर्क खुल चुका था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली, अमृतसर और जयपुर में लगातार छापेमारी की। एक एक कर चोरी की गई कई गाड़ियां बरामद होने लगी। पुलिस ने कुल 8 लग्जरी और प्रीमियम वाहन बरामद किए। इन गाड़ियों की कुल कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। इस मामले में और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। आखिर पुलिस ने इस गैंग तक कैसे पहुंच बनाई और आगे की जांच में क्या खुलासे हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अब सुनते हैं रोहिणी DCP शशांक जायसवाल का क्या कहना है। धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पे आए। हमारी जो स्पेशल जो टीम है, ऑपरेशंस टीम, ACP अजमेर साहब के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर मुकेश साहब ने उस प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट किया है। तो हम लोग के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये होती है कि घर में चोरी हो गई या हमारी कार चोरी हो गई। तो हम लोगों ने AATS की टीम ने स्पेशल इस पर हमने फोकस किया और हमने जो है इस पे ध्यान लगाया। तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ से जो कुछ कार चोरी का जो गिरोह है जो इंटरस्टेट ऑपरेट कर रहा है गैंग, उन लोगों के पीछे हम लोग लगे। तो अभी तक जो हमें जो सफलता मिली उसमें हमने 2 एक्यूज को गिरफ्तार किया है। एक मनिंदर सिंह है जो 12th पास आउट है, जिस पे 9 से ज़्यादा केसेस है, जो पंजाब का रहने वाला है। और दूसरा व्यक्ति है हरजोत सिंह जो अमृतसर पंजाब का ही रहने वाला है और वो ग्रेजुएट भी है और वो उस पर 5 केसेस हैं। 2014 का पास आउट है और वो प्लेयर भी रह चुका है, वो स्टेट से खेल चुका है। तो ये भी है। उससे जब पूछा गया कि भाई आप तो BTech हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और आप लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व हुए,
उन्होंने बोला कि सर इजी मनी के चक्कर में जो है हम लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। जब वो किसी केसेस में जेल गए, जेल में किसी व्यक्ति से मिले, उनका नाम अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारी इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन। सो उन 2-3 लोगों से, तो ये बड़ा अच्छा मोडस ऑपरेंडी था इन लोगों का। ये लोग जो है कार के ऊपर कहीं पे चाबी वगैरह रख देते थे, इस तरीके से बेचते थे। जो पीछे वाली चेन थी उसको हमें पकड़ना है। तो हमारी टीम ने जब इनको नैप किया, ये हमारे रोहिणी के इलाके में ही एक गाड़ी को चोरी करने आए थे, तो और एक पुरानी गाड़ी को ले जाने आए थे। चोरी की हुई गाड़ी को ले जाने भी आए थे और गाड़ी को चोरी भी करने आए थे। तो इनको एक व्यक्ति से मिलना था जिसका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। तो जैसे ही ये उसको लेने गए, हमारी टीम ने ऑलरेडी इंटरसेप्शन लगा रखा था, तो जैसे ही वो उस गाड़ी के पास उसको लेने गए, जो चोरी की गाड़ी को, तो हमने इनको पकड़ लिया। और जब हमने पकड़ा तो जो जज साहब से हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें इनका पीसी चाहिए, बिकॉज जो इनका डिस्क्लोजर है उसके हिसाब से इनके पास और भी गाड़ियाँ हैं। तो मैम वॉज काइंड इनफ टू गिव अस पीसी फॉर मोर देन ए वीक। और एक हफ्ते से ज़्यादा जब हमने पीसी इनका लिया, तो हमने जयपुर से, अमृतसर से और भी दिल्ली के एरिया से हमने गाड़ियाँ रिकवर करी। ये हाई एंड गाड़ियों में डील करते हैं जिनकी मिनिमम जो वर्थ है वो 20 लाख से 25 लाख रुपए है। किया सेल्टोस हो गई या फिर फॉर्च्यूनर हो गई, तो 2 करोड़ से ज़्यादा की गाड़ियाँ हमने रिकवर करी हैं। अभी भी जो है हमारी टीम इस पर काम कर रही है, बिकॉज इट्स ए वर्थ वाइल रिकवरी। और हम मुझे लगता है कि आपसे शेयर भी करना चाहिए, तो दैट्स वाई वी आर शेयरिंग। इस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये इसका प्रोफाइल है। हुंडई क्रेटा, मारुति बलेनो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, होंडा की, किया सेल्टोस और अल्काजार, इस टाइप की गाड़ियाँ इनसे रिकवर हुई हैं, जो मोस्टली रोहिणी से चोरी हैं, दिल्ली के और पार्ट से चोरी हैं। और ये लोग मेनली ऑपरेट दिल्ली में ही करते थे। यहाँ से ले जाके कभी अमृतसर भेज देते थे, अमृतसर में एक और आगे का व्यक्ति है वो आगे भेज देता था। तो इस तरीके से पूरी चेन पे काम किया, तो हमें ये गाड़ियाँ रिकवर हुई। जैसे हमने इनसे पूछा, तो डिमांड बेस्ड गाड़ियाँ चोरी करते थे। पीछे से आए कि मुझे अल्काजार चाहिए, तो फिर वो रेकी करेंगे कि हमें इस नंबर की अल्काजार, मतलब यहाँ से अल्काजार चाहिए, तो कौन से उसकी चाहिए, तो उसके हिसाब से रेकी करते थे। और जहाँ से इनको लगता था, तो हमने ये भी पूछा कि भाई जैसे कि आपने देखा भी होगा कि पूरी दिल्ली में ही, इनफैक्ट रोहिणी में तो कमी आई है, पूरी दिल्ली में ही ऑटो थेफ्ट में कमी आई है, बिकॉज हमने बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए हैं और नागरिकों के साथ मिलके भी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल हो गया है अब गाड़ियाँ चुराना, तो एमवी थेफ्ट में बहुत कमी आई है। लेकिन जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है, तो हम, इनके पास पूरी एक टेक्निकल टीम है। ये तो बीटेक है ये व्यक्ति, सो उसकी नकली चाबी बनाना, उसको रेकी करके उसको चोरी कर लेना, ये बहुत सोच समझ के काम करते हैं। फर्जी पेपर बनाते थे, फर्जी नंबर प्लेट बनाते थे, इसलिए आगे वाली चेन पे हम काम कर रहे हैं। ये अभी हम इसका विषय है, बिकॉज इन्होंने, जैसे हमने इनसे बात करी, इन्होंने बताया कि हमें पूरे पेपर, आगे वाला जो है जिसको हमें पकड़ना है, सो वो पूरा पेपर बना के देता था और नकली चाबियाँ भी बना देते थे ये लोग। और इनके पास इतना टेक्निकल नो हाउ है कि 5 मिनट में पूरी गाड़ी को जो है खोल के वो लेके चले जाते थे। जो गाड़ियाँ हम लोग जो ब्लॉक हो जाती हैं, अगर हम लोग अपना कोशिश करें, बट ये 5-7 मिनट में पूरी गाड़ी चोरी कर लेते थे। कितनी गाड़ियाँ रिकवर हुई? हमारे पास अभी हमने 8 गाड़ियाँ रिकवर करी हैं और भी रिकवरी की उम्मीद है। और जो ये पहले भी जेल जा चुका है तो जी, ये जैसे मैंने आपको बताया, इन पे 9 केसेस हैं। 2022 में भी जेल जा चुके हैं, 2025 में भी 307 के मुकदमे में ये लोग जेल गए हैं। और जो बाकी जो आगे वाला व्यक्ति था, उससे भी ये जेल में ही मिले थे पंजाब में। और तो 9 केसेस इसके ऊपर हैं, 5 केसेस उन प्लेयर साहब के ऊपर हैं जो अपने स्टेट के लिए खेल चुके हैं। आई थिंक हमें इसमें नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ही प्लेड फॉर द स्टेट, तो आई थिंक वी शुड नॉट गो इनटू इट। देखिए, गाड़ी को अगर आपको चला के ले जाना है, तो आपको उसकी नकली चाबी बनानी पड़ेगी। नकली चाबियाँ आजकल वो वाली तो है नहीं कि आप उसको पिन कर अंदर प्लग इन करेंगे और उसको घुमाएंगे तो चाबी चल जाएगी। ये बहुत हाईटेक गाड़ियाँ हैं। तो हाईटेक गाड़ियों के लिए हाईटेक जो चाबियाँ होती हैं कंप्यूटराइज्ड, वो बना लेते थे ये 5-7 मिनट में। ये गैंगस्टर अभी तक कितनी गाड़ियाँ चोरी कर चुका है? जैसा कि इन लोगों ने बताया कि ये ऐसे तो कुछ बताते ही नहीं है, लेकिन ये बताते हैं पिछले 5-6 साल से तो ये लोग इन्वॉल्व हैं और हाँ, कॉन्टीन्यूस इन्वॉल्व हैं। तो जो रिसेंटली इन्होंने चोरी करी होगी पिछले 7-8 महीने में, वो ये 8-10 गाड़ियाँ हैं जो हमने 8 रिकवर कर ली हैं। 2-4 के बारे में और बता रहे हैं। रूट क्या है सर, कहाँ ले आते थे गाड़ियाँ? ये दिल्ली से पंजाब ले जाते थे
और पंजाब से ये देश के अलग अलग हिस्सों में बेचते थे। तो जहाँ तक इन्होंने बताया है कि पंजाब में ही बेच देते थे, या फिर हमने जयपुर से भी 2 गाड़ियाँ रिकवर करी और दिल्ली से भी करी। और भी लोग इन्वॉल्व हैं सर के साथ? जी बिल्कुल इन्वॉल्व है। नकली चाबी बनाने वाले, आगे बेचने वाले, इनको रेकी में हेल्प करने वाले 2-3 लोग और हैं जिनको हम लोग पकड़ने वाले हैं। सर कब आपको इस गैंग के बारे में जानकारी? देखिए हम लोगों ने प्रॉपर सर्विलेंस लगाया हुआ है। हमारी AATS टीम के जो मुकेश साहब हैं और हमारे ACP साहब हैं, कंटिन्यूस हम लोग काम करते रहते हैं कि कौन लोग हैं जो ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, किनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, ये सब चीज़ों पे हम वी आर ऑलवेज वर्किंग। तो मैंने आपको जैसे बताया, ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हमें एक व्यक्ति का नाम पता चला है जो इनके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करता है। वो नाम मैं आपके सामने जानबूझ के खोल नहीं रहा हूँ बिकॉज उसे हमें पकड़ना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी से वाहन चोरी के 8 अलग अलग मामलों का खुलासा हुआ है। ये मामले दिल्ली के विभिन्न थानों में दर्ज थे। बेगमपुर, नॉर्थ रोहिणी, पश्चिम विहार, राजेंद्र नगर, केशवपुरम, उत्तम नगर, पांडव नगर और साउथ रोहिणी, यानी आरोपियों का नेटवर्क दिल्ली के कई इलाकों तक फैला हुआ था। मनिंदर सिंह कोई नया अपराधी नहीं है, वह 12वीं पास है और उसके खिलाफ वाहन चोरी के कुल 9 मामले दर्ज हैं, जिनमें 4 मामले दिल्ली में दर्ज हैं। वहीं हरजोत सिंह ग्रेजुएट है और उसके खिलाफ पंजाब में 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की गई गाड़ियों को आखिर कहां बेचा जाता था। क्या इनके फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे? क्या इन्हें दूसरे राज्यों में नए नंबरों के साथ चलाया जाता था, या फिर इनके पार्ट्स निकालकर अलग अलग बाजारों में बेचे जाते थे? इन सभी पहलुओं की जांच जारी है। दिल्ली की सड़कों से गायब होने वाली लग्जरी कारों का यह खेल भले ही फिलहाल थम गया हो, लेकिन जांच एजेंसियों का शक है कि इस नेटवर्क की जड़ें अभी और गहरी हो सकती हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 8 चोरी की कारें बरामद हो चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या अभी और गाड़ियां बरामद होंगी? क्या इस गैंग के अन्य सदस्य भी सामने आएंगे? और क्या दिल्ली से बाहर फैले इस नेटवर्क का पूरा सच कभी सामने आ पाएगा? फिलहाल रोहिणी जिला पुलिस की यह कार्रवाई वाहन चोरों के लिए एक कड़ा संदेश है। कानून से बचना आसान नहीं, कैमरे के पीछे छिपे चेहरे चाहे जितने भी शातिर क्यों ना हों। सर जैसे कि ये जो गिरोह है कैसे ऑपरेट करता था और किन किन जगहों पे इस चोरी को अंजाम देता था? ये लोग दिल्ली में ऑपरेट करते थे और डिमांड बेस्ड गाड़ियाँ चोरी करते थे, और जैसे इन पे पीछे से डिमांड आई और इसके हिसाब से रेकी करी, उसके हिसाब से ये लोग गाड़ियाँ चोरी करते थे। और अमृतसर, जयपुर मतलब इंटरस्टेट गैंग है इन लोगों का, और इस तरीके से कंप्यूटराइज चाबियाँ बना के अंदर सिस्टम को हैक करके उस अपनी चाबी का जो चिप है उसके हिसाब से उसको मोल्ड करके गाड़ियाँ चोरी करते थे। जैसे सर आपने बताया ये ऑन डिमांड गाड़ियाँ चोरी करते थे, तो क्या इसमें कुछ कस्टमर्स भी हैं जो इसमें पाए गए हैं? जी कस्टमर जो है आगे वाले जो इनके गैंग मेंबर ही पाए गए हैं अभी हमने कस्टमर्स तक भी पहुंचना है इनके थ्रू, और इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये जो इनकी जो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्या थी और कितने टाइम से इसको ऑपरेट कर रहे थे? जी एक तो इंजीनियर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो स्टेट के लिए खेल भी चुका है उनके और पंजाब से, और एक जो है 12th पास है। इन पे 9 और 5 मुकदमे भी हैं। कितनी गाड़ियाँ अभी तक मिल चुकी हैं? हमें 8 गाड़ियाँ मिली है जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ से ज़्यादा होगी, और इसके अलावा जो है और भी गाड़ियाँ रिकवरी होने की संभावना है। जैसे मोस्टली गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ, जैसे हम फॉर्च्यूनर देख रहे हैं, इस पे आपका गुजरात का नंबर है, तो ये जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं कहीं ना कहीं हाई राइजिंग्स में होती हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, तो क्या उनमें स्टाफ की भी आपने छानबीन की है इसमें? जी ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो है बाहर ये इजी टारगेट देखते हैं। जो गाड़ी ने बाहर खड़ी मिल गई जहाँ पे इजीली चुरा सकते हैं वहाँ से चुरा ली। ये किस प्रकार से ऑपरेट करते थे? जैसे गाड़ियाँ सिक्योरिटी इतनी हाई कहीं ना कहीं टाइट हो रखी है, तो चाबी वगैरह का कैसे ही करते थे? ये तो ऑनलाइन चिप है जिसको ये हैक कर लेते थे, और अपनी जो चिप है उसके हिसाब से गाड़ी के सिस्टम को मोल्ड करते थे और चोरी कर लेते थे। इनका आपराधिक इतिहास की अगर बात करें तो कितने टाइम का? ऑलरेडी 5 या 9 मुकदमे हैं, और जो पिछले 6-7 साल से ये लोग इसमें लिप्त हैं। जैसे कि देखा आपने, ये जो गिरोह था ऑन डिमांड गाड़ियाँ चोरी करता था, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 9 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और जिनकी मार्केट वैल्यू अभी 2 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। ये गिरोह अभी जो इस पे अपराध में जो लोग शामिल हैं कहीं ना कहीं इंजीनियर हैं, हाई फाई इनकी क्वालिफिकेशन है, और इस पर अभी तक जितने भी लोग शामिल हैं वो अभी तक गिरफ्तार हो चुके। बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी इसमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी।